7 दिन तक गिरिराज जी उठा लेंगे, कालिया नाग को पछाड़ देंगे, लेकिन मधुमंगल सीतामा के आगे ऐसे भीगी बिल्ली बन जाएंगे जैसे जी कितने बलवान है। मधुमंगल सीतामा मन सुखा तन सुखा। तन सुखा को नाम तन सुखा क्यों है पता है? वो तन ऐसोबा को फूंक मार दो तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए बिना वीजा के। वहां को नाम ही तन सुखा। ये इनके असली नाम नहीं है, ठाकुर जी ने रखो है। पत्रो दुबरो या हमारे वहां को नाम कहा तन सुखा। एक है धन सुखा। दोनों बात है। पत्रो दुबरो है लेकिन नाम बा को उल्टा रखो, ये व्यंगात्मक नाम है कैसो? पत्रो दुबरो, पर नाम का रखो तंते बड़ो सुखी है भैया। दोनों बातें, तन सुखा, तंते सुखो भी और तंते सुखी भी। जैसे ठाकुर जी कोई और ग्वाल बालन की मंडली तो मिले ना, देख ले भैया हम तो ज्यादा मत बोले, नहीं तो तन सुखा है बुला देंगे। वो तन सुखा कौन है? बोले हम में सब तो बलवान है वो। सामने वाले बालक डर जाए, बोले अच्छा लाला ने दिखाइयो। ए तन सुखा ने करके आज तन सुखा आयो पत्रो दुबरो सीख सो। कोई जलेबी की दुकान या कोई बढ़िया मिष्ठान की दुकान दिखे ठाकुर जी को, ठाकुर जी कहे भैया हमें दे दे। बोले लाला जी ऐसी ना मिले, या के काजी कछु देनो पड़ेगो। अरे तू जाने ना है हमारे पास में गोकुल को सबसे धनवान व्यक्ति है। बोले कौन? बोले धन सुखा। धन सुखा ने करके आया, वहां के जन कितने कर्जा हैं सबन पे। वहां को नाम है धन सुखा। एक है ठाकुर जी को सखा। वहां को मुख ऐसो है कि वह देख के यूं लगे कि रो है। ठाकुर जी तो पहली बार मिलो, ठाकुर जी ने वहां को, अरे भैया तू रो काई को रोए? अरे ना लाला रोए ना रो, मेरो चेहरा ही ऐसो है। ठाकुर जी वाह, वहां को नाम रख दियो मन सुखा। जे मन सुखा, मन ते सुखी। तो कहां इतने बड़े बड़े राक्षसन को ठाकुर जी नेक में ही मार रहे हैं। और ऐसो बली तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। जे ग्वाला सबरे पीट दे लाला को, रोते रोते जाए मैया मुको आज वाने बड़ो खिजायो, वो बड़ो लड़े मोते। प्रेम ये सब ब्रजवासीन को प्रेम है ठाकुर जी से, और ठाकुर जी को प्रेम है ब्रजवासीन से। प्रेम में प्रभुता छुपाई जाती है। तो गिरिराज जी धारण किए। ब्रजवासी सब बोले लाला तो कुछ सांची बतानो पड़ो, कैसे उठाए तेने? ठाकुर जी बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। भैया कछु तो मुंह में माखन को बल आगो, आप सबन के घर ते माखन चुरा चुराए के खायो, वहां से मुंह में बल आगो। ब्रजवासी बोले और? बोले कछु गोपन करी सहाय, आप सब गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। गोप ग्वाल ब्रजवासी बोले लाला सहायता तो हम कर रहे, हमने अपनी अपनी छड़ी लगाई पर कहा बताएं टूट गई सबरी। हम सहायता, ठाकुर जी बोले छड़ीन की सहायता ना करी, आप लोगों ने पता ही ना है आपने मेरी कहा सहायता करी। ब्रजवासी बोले बता दे भैया। बोले आप सबरे टकटकी लगा के मोह देख रहे, और जब आप सबरे मोह देख रहे तो आप सबन की शक्ति मेरे भीतर आ गई, और आप सबन की शक्ति जैसी मेरे भीतर आई, लाखों ब्रजवासी की शक्ति एक बालक में आ गई, वो मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले अच्छा, तभी तो हम कहें आजकल कमजोरी क्यों लग रही है भीतर ते, नेक चलवे में हम हाँप क्यों जाएं, सांस काई को फूल रही है हमारी। अब पता चली जे तो हमारी शक्ति चुराए ले गो लाला। ठाकुर जी बातें सुन के मंद मंद मुस्का रहे और प्रेमाश्रु छलक रहे हैं ठाकुर जी के। कितने भोले हैं ब्रजवासी। मैं भैया अपनी कथा में, हर कथा में एक बात कहूं, ठाकुर जी को प्राप्त करवे के पाजे काजे ज्ञानी हैवे के जरूरत नहीं, वैरागी हैवे की जरूरत नहीं, बुद्धिमान हैवे की जरूरत नहीं, धनवान हैवे की जरूरत नहीं।
ठाकुर जी को प्राप्त करवे के काजे भोले बन जाओ। जितने सीधे, जितने भोरे, जितने भोंदू, उतनी जल्दी लाल जी मिलेंगे। ब्रजवासी बहुत भोरे हैं, बहुत सीधे, और सीधे ही ठाकुर जी को। अब देखो लोग बाग आजकल एक नया ट्रेंड चला है, माता पिता बच्चों को समझाते स्मार्ट बनो, हैं दुनिया तुम्हारा दुरुपयोग कर लेगी, थोड़े चतुर बनो, थोड़े थोड़े ऐसे बनो। यूनिवर्सिटी जाते को हम एक परिवार आया, वो बोला महाराज जी हम तो अपने बच्चे को घर ही पढ़ा रहे हैं। मैंने क्यों? ये बहुत सीधा है, हम इसको यूनिवर्सिटी नहीं भेजते, हमें लगता है वहां के बच्चे ऐसे हैं, पता नहीं क्या होगा इसका। भैया देखो एक बात सुनो, आप चतुर बनोगे, स्मार्ट बनोगे, चाटुकारी आपके अंदर आ जाएगी, क्लेवर बनोगे, आप संसार के प्रिय रहोगे। संसार आपको बहुत प्रेज करेगा, भाई कुछ भी कहो ये आदमी बड़ा चतुर है। चतुर के भी दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ तो ये होता है चतुर है इससे सावधान, और दूसरा ये होता है चतुर है मतलब इसको कैसे भी षड्यंत्र में डाल दो ये बच ही जाएगा। चतुर का मतलब कई बार बुद्धिमान भी होता है। घर में कोई सिचुएशन ऐसी फंस जाती है, सब लोग कहते हैं उनके पास चलो, हमारे घर का वो सदस्य है उसकी बड़ा बुद्धिमान है, वो निकाल लेगा इस चीज से। तो बुद्धिमान होना, चतुर होना, चाटुकारी होना, क्लेवर होना, स्मार्ट होना, इससे आप संसार के प्रिय बन जाओगे। पर अगर श्री कृष्ण के प्रिय बनना हो तो सीधे बन जाओ, भोरे बन जाओ। इसका प्रमाण है उद्धव जी। उद्धव जी बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी है। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। बहुत ज्ञानी है उद्धव, पर ठाकुर जी ने ब्रज भेजा उद्धव को। क्यों? प्रेमी बन के आया, सीधा बन के आया, भोला बन के आया, तब द्वारिका लीला में उद्धव को साथ रखा भगवान ने। तो आपके मन में यदि इच्छा है दुनिया प्रेज करे, मैं सबका प्रिय बनूं, चतुर बनूं, खूब क्लेवर बनूं, पर आपके मन में इच्छा अगर एक ही है कि ठाकुर जी रीझ जाए, मैं श्याम सुंदर से मिलना है, वो उनका मैं सखा बन जाऊं, उनका मैं मित्र बन जाऊं, उनसे मेरा कोई संबंध हो जाए, तो सीधे बन जाओ, सीधे हो जाओ। ठाकुर जी को नदियां प्रिय हैं, कितनी सीधी होती हैं, कुछ भी डाल दो। हम लोगों ने क्या दुर्गति कर रखी है। यमुना जी, कल गंगा आरती में गया था परमार्थ, महाराज जी से रात्रि में चर्चा हुई, बैठ करके मैंने महाराज जी को अपनी एक वेदना बताई। मैंने कहा महाराज जी बोले आप तो ब्रजवासी हैं, आप तो अच्छे, तो मैंने कहा कल आएंगे महाराज जी कथा में। तो मैंने महाराज जी से कहा महाराज जी ब्रजवासी हैं, ब्रज में जन्म हुआ है, पर पिछले 10 सालों से मैंने भी यमुना जी का आचमन नहीं किया, हम कर ही नहीं सकते, ऐसा स्वरूप हो गया यमुना जी का। श्री कृष्ण को कौन प्रिय? नदियां प्रिय, सीधी हैं। हमने उनकी क्या स्थिति कर दी। नदियां कितनी सीधी होती हैं, सबको जल देती हैं। कभी आपसे कहती हैं एक कट्टी भर के ले जा रहे हो हमारे ऊपर से, देके तो जाओ हमको कुछ। गंगा जी कुछ कहती हैं? आप नहा करके अपने सबरे पाप धो जाओ, कपड़ा फेंक जाओ, गंगा जी सब स्वीकार कर लेंगे। कितनी बोली है। नदियां सीधी हैं इसलिए ठाकुर जी को प्रिय, वृक्ष सीधे हैं इसलिए ठाकुर जी को कुंज प्रिय, गैया सीधी है इसीलिए ठाकुर जी गोपाल कहलाए, पृथ्वी सीधी है, सब चलते हैं, सब उछलते हैं, सब गंदा करते हैं इसको, फिर भी कुछ नहीं कहती, शांत रहती। हाँ, ये सब अपने संपूर्ण 100 वर्ष के यातनाओं का उत्तर एक ही बार में दे देते हैं। और ये भी प्रकृति नहीं देती है, ठाकुर जी दिलवाते हैं इनसे। अगर इनके अंदर बदला लेने की इच्छा होती तो हर दिन बदला लेती प्रकृति हमसे, पर नहीं। जब 100 साल में इतना कुछ हम कर चुके होते हैं, तब ठाकुर जी आड़े लेते हैं, बोले तुम पीछे हटो, हम आते हैं। इन लोगों ने इतना बुरा कर रखा है, तो पर्वतों पर कुछ होगा, नदियों में कुछ होगा, पृथ्वी पर भूचाल आएगा। लेकिन ठाकुर जी का जिससे भी संबंध है, आप सबको उठा के देख लो, सब भोले हैं, सब सीधे हैं, सब शांत हैं, सब सरल हैं, सब निर्मल हैं।
हम चाह रहे हैं हमसे ठाकुर जी संबंध हो, ठाकुर जी कह रहे हैं खुद को देख तो ले पहले, ऐसा दूषित है। सीधे बनो, सरल बनो। मन में भाव आता है, गंगा जी में स्नान करते हैं सब लोग, डुबकियां लगाते हैं, मांगते हैं गंगा जी से हमारे धन की पूर्ति हो जाए, हमारा व्यापार बढ़िया चल जाए, मेरा एग्जाम है मैं क्लियर हो जाऊं, मेरा विवाह होने वाला, पत्नी बढ़िया आवे, हमारे बालक जन्म ले रहे हैं बढ़िया बालक हो, सब चीज मांगते हैं। पर पता नहीं क्यों मेरा मन होता है ये संसार मत मांगो, ये तो आपको मिलेगा, जो लिखा है सब मिल ही जाएगा, आपके कर्तव्यों से मिलेगा। आप गंगा जी से, आप देवताओं से, आप इन दैवी वस्तुओं से ये मांगो, एक डुबकी लगाओ, मैं सरल हो जाऊं, मैं सहज हो जाऊं, मेरे अंदर से चतुराई चली जाए, मुझे लोगों को देख करके ईर्ष्या होती है, मेरी ईर्ष्या दूर करो, मेरा क्रोध कम करो, मेरे अंदर कामुकता बहुत ज्यादा है, कम करो, अपने व्यवहार स्वभाव को बदलने की बात करो ना। वो तो कोई नहीं मांगता यहां पे। कभी किसी मनोकामना पूर्ण मंदिर में देखा किसी ने इस भाव से वो कपड़ा या नारियल बांधा है कि मेरा स्वभाव थोड़ा प्रिय हो जाए? कोई नहीं कहता। जो बदलना चाहिए, जो मांगना चाहिए देवताओं से, वो तो कभी नहीं मांगते हम। एक आप लोग अगर इधर जाएंगे ना, क्या कहते हैं, नैनीताल से ऊपर कमाऊ क्षेत्र, ये पौड़ी गढ़वाल है, वहां कमाऊ क्षेत्र में एक देवता हैं, उनका नाम गोलू देवता क्या नाम है? गोलू देवता। दर्शन किए मैंने उनके। गोलू देवता के मंदिर में आप जाओगे, दो ही चीज मिलेंगी आपको, एक तो पत्र और दूसरे घंटी। कम से कम लाखों करोड़ों की तादाद में वहां पत्र बंधे होंगे। लोग बाग उनके साथ हुई घटनाओं को लिख देते हैं, हमारे साथ इसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, और ये बहुत बुरा हुआ, और फिर उसको वो पत्र को वहां टांगे आते हैं। तो गोलू देवता उसका न्याय करते हैं। अगर आप गलत हो गए तो आपको ही दंड मिलेगा, और यदि आपके संग किसी ने गलत किया तो उसको दंड मिलेगा, और आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। मतलब जिसका आपने नाम लिखा वो, उसको अगर दंड मिल जाता तो वहां घंटी चढ़ाते हैं लोग, गोलू देवता। ऐसा कहते हैं वहां के राजा थे वो न्याय देते थे सबको। जब राजा के प्राण जाने लगे तो फिर लोग बाग चिंतित हो गए, रोने लगे कि अब राजा चला गया, अब हमको न्याय कौन दिलाएगा। तो अपनी प्रजा के रुदन को देख करके राजा ने एक रूप धारण कर लिया देवता का। बोले मैं हमेशा अज्ञात रूप से यहां रहूंगा, आप सबको न्याय दिलाऊंगा। वहां न्याय दिलाते हैं सबको। पर वहां कभी किसी ने जाकर के अपनी शिकायत तो नहीं लिखी होगी, मैंने ऐसे ऐसे के संग गलत किया, हे गोलू देवता, मैंने उसके संग बुरा किया, मैंने ऐसा कर दिया। कोई अपनी बात क्यों नहीं रखते हो आगे? सीधे बन जाओ। भगवान ने गिरिराज जी धारण किए और ब्रजवासी सब खड़े हैं। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने नख पर गिरिराज जी धारण करके रखे, और 7 दिन बाद जब इंद्र को पता चला कि ये परमात्मा है, अब इसमें भी विषय तो बहुत बड़ा है, आज हमको रुक्मिणी विवाह करना है, कि प्रश्न उठता है क्या इंद्र को भगवान ये नहीं पता चला कि ये भगवान है? 7 वर्ष का बालक 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण करके खड़ा है, इंद्र को यह बात पता नहीं चली कि यह सामान्य बालक नहीं हो सकता। इस पर हम सब की दृष्टि कभी नहीं गई। हम सब तो हमेशा ये सुनते आए, कहते आए कि भैया 7 दिन तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी, इंद्र को पता नहीं चला भाई ये बालक नहीं कर सकता, ये निश्चित ही कोई परमात्मा है। ये बात पता चली किसको? जयदेव महाप्रभु को। हमारे भारत में 1000 वर्ष पहले एक आचार्य हुए बंगाल में, जिनका नाम था श्री जयदेव, और जयदेव महाप्रभु ने ठाकुर जी की लीलाओं को गीत में, संस्कृत के गीतों में गाया, जिसको कहते हैं गीत गोविंद। अष्टपदियां हैं, उन्हीं अष्टपदियों में एक पद श्री जयदेव महाप्रभु गाते हैं। मैं कथाओं में गाता हूं, बहुत लोग गाते हैं उसको।
उसी अष्टपदी के एक पंक्ति में श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, ठाकुर जी आपने इतने बड़े गिरिराज जी उठाए, इंद्र को पता नहीं चला कि आप परमात्मा हो? भगवान जगन्नाथ जी बोले, हां पता चला ही नहीं होगा। जयदेव महाप्रभु बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। नन्हा सा बालक, 7 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता, छोटा सा, और वो इतने बड़े गिरिराज पर्वत को लेके, चलो मान लीजिए 1-8 घंटा खड़ा हो गया तो भी चलो मान लिया कि कोई टोना होगा, कोई टोटका होगा, कोई देवता की शक्ति होगी। 7 दिन 7 रात्रि तक ऐसे ही खड़ा रहा। अरे वो बालक नहीं हो सकता। ब्रजवासियों को तो हम चलो मानते हैं कि उनके अंदर प्रेम बहुत है, वो भोले बहुत हैं, उनको नहीं दिखा। पर इंद्र तो बुद्धिमान है, देवताओं का राजा, उसको यही नहीं पता चला कि ये परमात्मा नहीं है। भगवान बोले, इंद्र को पता ही नहीं चला होगा। जयदेव महाप्रभु बोले, पर मुझे तो दाल में कुछ और काला लग रहा है, तो तुम्हें क्या लग रहा है? तब जयदेव महाप्रभु लिखते हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, अभिनव जल के समान नील वर्ण के श्री कृष्ण ने इतने बड़े गिरिराज पर्वत को धारण किया और 7 दिन 7 रात्रि तक इंद्र वर्षा ही करते रहे, उनको पता नहीं चला कि ये परमात्मा है। तो जयदेव महाप्रभु कहते हैं, इंद्र को तो 7 मिनट में ही पता चल गया था कि ये परमात्मा है। 7 दिन नहीं, 7 मिनट में ही पता चल गया था कि ये परमात्मा है, गिरिराज जी धारण जिन्होंने किया है। तो फिर वो 7 दिन तक वर्षा क्यों करता रहा? जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले मुझे तो ऐसा लगता है जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को घेर लिया और ठाकुर जी के श्री स्वरूप के सामने, बिल्कुल नेत्रों के सामने वृषभानुनंदिनी श्री किशोरी जी खड़ी हैं। उनके रूप को देखने में ठाकुर जी को इतना सुख मिला, इतना सुख मिला। ठाकुर जी ने 7 मिनट में, जैसे इंद्र को पता लगा कि ये परमात्मा है, इंद्र तो वर्षा बंद कर रहा था, ठाकुर जी ने कही, ए इंद्र अपने सबरे भंडार खोल दे, जितनी है सके उतनी वर्षा कर दे। आज किशोरी जी के रूप को देखवे को समय मिलो है, आज जी भर के किशोरी जी को देखवे को अवसर मिलो है। जब तक तेरी वर्षा को जल खत्म नहीं आ जाए तब तक करते ही रहियो, ताकि मैं किशोरी जी को देखता रहूं। प्रश्न हुआ, क्या ठाकुर जी 7 दिन में रीझ गए, बस किशोरी जी को 7 दिन तक देख पाए? क्या इतना ही रूप लावण्य था किशोरी जी का कि 7 दिन में ठाकुर जी का मन भर गया? नहीं, ठाकुर जी को मन ना भरो तो इंद्र को भंडार खत्म है गो। इंद्र के पास जलाशय खत्म हो गया, ठाकुर जी तो अब भी यूं ही खड़े। थोड़ी देर बाद सब ब्रजवासी अब लाला अब जा गिरिराज जी नीचे धर दे। क्यों? काहे को? वर्षा बंद है गई अब बाहर। ठाकुर जी ने भ्रगुटी टेढ़ी कर गई तो समझ में नहीं आई, तो मैंने कही खूब बरसई हो। इंद्र बोलो जय जय, जितनो एक सांबर तक में बरसानो चाहिए उतनो पूरा बरसा दियो मैंने, मुंह पे खत्म है, जले ही ना है बच्चों। तब 7 दिन बाद ठाकुर जी ने गिरिराज जी नीचे धरे। ये भेद किसने खोला? जयदेव महाप्रभु। इसलिए श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा, किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठा। बोलो गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, गोवर्धन नाथ की, गिरधर लाल प्यारे की, पूछरी के लौठा की,
हुप हुप प्यारे, क्या बात है वंशी वारे। ठाकुर जी ने गिरिराज धारण किए। ऐसे गिरवर धारण की लीला सुनाई। अब आगे रासपंच अध्याय का प्रसंग आया। भगवान ने गोपियों के संग रास किया। अब विस्तार में ज्यादा नहीं करूंगा, पर थोड़ा सा भाव कहूं। मैं हर कथा में ही कहता हूं, रस और रास ये दो शब्द हैं। रस का अभिप्राय होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, रस का अभिप्राय होता है आप भगवत मिलन की इच्छा रखते हो, वो रस है। पर ठाकुर जी आपसे मिलन की जब इच्छा रखते हैं, वही रास है। हम स्वयं का निर्माण ऐसा करें, स्वयं की भक्ति ऐसी करें, स्वयं का भजन ऐसा करें, स्वयं का जीवन ऐसा बना लें कि ठाकुर जी इच्छा रखें मुंह से मिलवे की, वही रास है। आज रास का प्रसंग आया। गोपियां अब उस स्थिति में आ चुकी हैं, ठाकुर जी उनसे मिलने का मन बना रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। स्पष्ट लिखा है रासपंच अध्याय में, गोपियों ने ठाकुर जी के संग रास करने का मन बनाया, ये एक पक्षीय बात है। पर यहां स्पष्ट श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्र। ठाकुर जी ने मन बनाया गोपियों के संग रास करने का। ये बहुत ऊंची बात है। इसको सामान्यतया सुन रहे हो इसलिए सामान्य लग रही है आपको। आप बद्रीनाथ जाने का मन बनाओ, समझ में आता है, पर बद्रीनाथ जी आपके घर आवे को मन बनाए, ये विशेष बात है कि नहीं? आप वृंदावन जाओ, एक बात है, पर अब देखो एक और बात समझो। आप गंगा जी के पास आओ, ये रस है, और गंगा जी आपके पास आ जाए, ये रास है। ये रास किसके साथ हुआ? भगीरथ जी के साथ हुआ। भगीरथ जी के बुलावे पर, उनकी पीढ़ियों के आवाहन पर श्री गंगा जी जहां जहां से भगीरथ जी लेके गए, तहां तहां से गंगा जी चलती चली गई। उनके साथ रास हुआ। हम लोग केवल रस का अनुभव कर पाते हैं, हमारे साथ रास नहीं हुआ है। रास का मतलब है कि हमसे प्रसन्न हो गए ठाकुर जी और हम पर कृपा करके हमारे पास आ गए, तब रास समझो। रास का अनुभव कैसे कर सकते हो आप? मैं बताता हूं कथा में कि जब भी वृंदावन जाओ, पहले से ही कुछ विचार करके जाओ। वृंदावन जाएंगे तो मौसम ऐसा होगा, वृंदावन जाएंगे तो वायु ऐसी बह रही होगी, वृंदावन जाएंगे तो श्री बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे, वहां ऐसी भीड़ होगी, लोगों के मुख से ऐसे नाम प्रकट हो रहे होंगे। और श्री वृंदावन बिहारी जी का जब हम दर्शन करेंगे तो बिहारी जी की पोशाक ऐसी होगी, बिहारी जी के वस्त्र ऐसे होंगे, बिहारी जी का श्रृंगार मुकुट ऐसा होगा। वृंदावन में हमको ये पाने को मिलेगा, हम स्वयं नहीं जाएंगे पाने, कोई हमको दे जाएगा कि लो ये पालो। ऐसा ऐसा आपने कुछ विचार कर लिया, और वो सब विचार किया जो एक प्रकार से असंभव जैसा है, जो आपको पता ही नहीं है, वो आपने विचार कर लिया। अब जब आप वृंदावन गए और वहां आपकी विचार की हुई वस्तुएं मैच होने लग जाएं, तो समझ जाना आपके संग रास हुआ है, आपके संग रास हो रहा है। रस और रास, रस में प्रयास आप करते हैं और रास में प्रयास ठाकुर जी करते हैं। यही है रस में और रास में अंतर। स्वयं को हम ऐसा बना लें कि ठाकुर जी प्रयास करें हमारे पास आवे को, हमसे मिलवे को, वो रास। गोपियों ने अपना ऐसा निर्माण किया, सब गोपियां आनंदित हो गईं। भगवान ने जैसी वंशी का नाद किया, कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को वह स्वर सुनाई देने लगा। और स्वर भी नहीं सुनाई दिया,
स्वर में शब्द सुनाई दिया, चल गोपी जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। गोपियों को स्वर नहीं सुनाई दे रहा, वेणु की धुन नहीं है, धुन में शब्द है, और शब्द कान में आते ही कहता है अरे गोपी जल्दी आ। क्यों? वंशी बजा रहे हैं, सुनाई तो सबको दे रही है, पर वेणु की धुन में शब्द केवल उन्हीं को सुनाई दे रहा है जो कृष्ण प्रेम करती हैं गोपियां। जैसे कथा हो रही है, यहां हजारों लोग बैठे हैं, पर कई लोगों को केवल शब्द ही सुनाई दे रहा है कि व्यास जी केवल बोल रहे हैं, 10:30 बजे तो बोले ही जा रहे हैं, शांति ही नहीं है रे, 12:45 है गए, जन कब विश्राम लेंगे। कई लोगों को लग रहा है केवल शब्द का वाचन किया जा रहा है, पर यहां बैठे कई लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा होगा कि व्यास तो माध्यम है, इंद्रेश जी तो माध्यम है, इनकी वाणी तो माध्यम है, पर इनके मुख से जो शब्द है ना, ये श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं, और ये मेरे लिए ही बोल रहे हैं। ताली तो सबने ऐसी बजाई जैसे सबन को यही लग रहा हो, पर सबको नहीं लग रहा है। हम जानते हैं 1000 लोगों में ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों को अनुभव ऐसा होता है कि कथा मेरे लिए कही जा रही है। यहां जो कुछ भी कहा जा रहा है वो शब्द श्री कृष्ण मेरे परिवर्तन के लिए प्रकट कर रहे हैं। और जब ऐसा अनुभव होने लग जाए, व्यास तो माध्यम है, जैसे ये माइक माध्यम है मेरी बात को आप तक पहुंचाने का, ऐसे ही आपको मैं माइक लगूं और ये लगे ये पीछे जो खड़े बोल यही रहे हैं, समझ जाओ अब रास हो रहा है, अब रास का अनुभव है। और ये रास का अनुभव सबको नहीं होता। आपके हिमालय के स्वयं महादेव पहुंचे वृंदावन हमारे यहाँ, गोपियों ने रोक दिया, बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं रास में जानो। बोले रास में तो केवल वही जा सके जो गोपी हो। इसका मतलब क्या है? रास का अनुभव किसको हो सकता है? जो गोपी है। और गोपी का स्वरूप क्या है? दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी। ये गोपी है जिसके नेत्र व्याकुल रहते हैं कृष्ण को देखने को, जिसकी जिह्वा व्याकुल रहती है उनके नाम को गाने के लिए, जिसके कान व्याकुल रहते हैं कथा श्रवण के लिए, जिसके पैर व्याकुल रहते हैं प्रदक्षिणा के लिए, जिसके हाथ व्याकुल रहते हैं सेवा और स्पर्श के लिए श्री कृष्ण के, उसी को गोपी कहते हैं। और हम गोपी नहीं हैं, हम सब गोपी नहीं हैं। हम बिना कृष्ण के रह लेते हैं। हमें दर्शन को ना मिले ठाकुर जी चलेगा काम, सुनने को ना मिले कथा चलेगा काम, प्रसाद ना मिले चलेगा काम, पैर प्रदक्षिणा ना करें चलेगा काम, सेवा ना हो हाथ से चल जाता हमारा काम। हम गोपी नहीं है। गोपी कौन? जो रह ही ना पाए श्री कृष्ण के बगैर। सर्वांगीण इंद्रियों में केवल एक रस जाता है और वो रस है श्री कृष्ण, वो है गोपी। जब महादेव गोपी बने तब रास में प्रवेश मिला। गोपियां सब रास कर रही थी ठाकुर जी के साथ, तभी गोपियों को अभिमान हो गया कि हम सब परम सुंदरी हैं, इसलिए हमारी सुंदरता पर श्री कृष्ण रीझ गए। अब आप कहेंगे महाराज गोपियों के अंदर यह विकार कैसे आ गया? गोपियां तो अनन्य पूज्या हैं, गोपियां तो अनंत पूज्या हैं, फिर उनके मन में यह विकार कैसे आ गया कि हम बहुत सुंदर हैं? और जब ये विकार उनके भीतर था तो फिर ठाकुर जी ने उनके संग रास क्यों किया? बंधुओं, कई लीलाएं मुझे और आप सबको समझाने के लिए होती हैं। ये गोपियों के अंदर मान आना कि हम बहुत सुंदर हैं, ये इसलिए हुआ कि हम आप सब समझें।
कई बार हमारी सेवा से हमारी इच्छा यह होती है कि ठाकुर जी प्रकट हो जाएं। मैं एक बात कथा में बता रहा था कि एक बार मैं और मेरे लाल जी, हम दोनों विदेश, अकेले मैं और लाल जी, और कोई नहीं। विदेश जाना हमको वैसे प्रिय नहीं, पर इसलिए प्रिय क्योंकि मैं और लाल जी अकेले जाते हैं। सेवा बहुत बढ़ जाती है पर हम ही करते हैं, हमारी गोद में ही बैठते हैं। अब यहां तो सब लोग हैं, सब सेवा करते हैं। अब हम कथा करते हैं, लाल जी यहां से वहां भी आ जाते हैं, कई बार सब होता। पर विदेशों में तो यह है कि लाला खावे को भी मेरे हाथ थे, सोवे को भी मेरे हाथ थे, उठे को भी मेरे हाथ थे, श्रृंगार भी मेरे हाथ थे, जाए को भी मेरे हाथ थे। और फ्लाइट में हम जाते हैं तो हमारा एक अद्भुत है, ठाकुर जी की एक ऐसी बनी हुई है, यहीं बैठ जाते हैं छाती में ही। उसमें एक बड़ी झीनी सी एक जाली है, उसमें से ठाकुर जी देखते रहते हैं बाहर, और ऐसे हम धीरे से ऐसे पटका से ढक लेते हैं, तो लाल जी पता ही नहीं चलता किसी को कि यहीं बैठे हैं। तो विदेश यात्रा में ये सुख रहता है, लाल जी संग ही रहते हैं। तो एक बार हम जा रहे थे, रात्रि का समय, सब सो रहे हैं हवाई जहाज में, मैं और लाल जी दोनों बैठे। थोड़ी देर बाद पता नहीं एक मन में भाव आया, मैं, लाल जी आप ऐसे ही रहते हो हमेशा, हाथ पांव दुख जाते होंगे आपके, या हाथ नीचे कर ले हो, और मैं कोई तो ना कहूंगा, चिंता मत करो, मैं कोई ना बताऊंगा। आज तो कोई देख भी ना रहो आपको, मैंने इतनी सेवा करी आपकी, न एक तो प्रसन्नता दिखाए दो कि आपने हाथ नीचे कर लिया, फिर ऊपर कर लियो, एक क्षण नीचे करके फिर ऊपर कर लियो, बिल्कुल सहज हो जाओ। जैसे एक प्रेम करने वाला दूसरे प्रेम करने वाले से कहता है कि तुम सहज हो जाओ, अब मैं केवल तुम्हारा हूं, तुम चाहे मुझसे जो कहो, चाहे मुझे जो बोलो, वैसे ही मैं ठाकुर जी से बोला हूं कि अब आप सहज है जाओ। बहुत देर लीला चली, थोड़ी देर मैंने आंख बंद करी, अच्छा मैं ठाकुर जी 10 तक गिनती गिनना है, हाथ नीचे कर लियो एक बार, और 10 गिन के जैसी आंख खोलूंगा, एक बार ये हाथ यूं दिखाई दियो, फिर ऊपर कर लियो, कोई से नहीं कहूंगा। खूब हाजी हजूरी कर ली, खूब पाम पूज लिए, खूब प्रार्थना कर ली, खूब बात कर ली, ठाकुर जी ने हाथ नीचे नहीं कियो। ठाकुर जी को बगल में सिंहासन वहां में पौड़ा दिए, आंख बंद करके जैसे मैं थोड़ी देर लेटो, तो अपने आप ही अंदर से ऐसा स्वर आया, ऐसी एक, मतलब अपने आप मेरा ही स्वर था, मेरी ही भावना थी, पर अंदर से ऐसी भावना आई मानो ठाकुर जी यूं कह रहे हैं, मैंने अगर हाथ नीचे कर दियो तो सबसे पहले कथा में जाके सुनावे को सबन को, मेरे लाला ने हाथ नीचे कियो। अच्छा, हाथ नीचे करवे से कोई दिक्कत नहीं है, पर ठाकुर जी को हाथ नीचे करने में, चलने में, फिरने में, उछलने में कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी को केवल एक चीज से दिक्कत है, मैं आपको बता भी दूं, उससे भी ठाकुर जी को कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी को दिक्कत यह है कि मैंने आगे हाथ नीचे कर लियो, या बात को कहीं आपको अभिमान नहीं है जाए कि देखो मेरी भक्ति से मेरे लाला ने हाथ नीचे किया। ठाकुर जी को इस बात की चिंता रहती है कि अगर मैं कहीं असहज भयो तो कहीं मेरे अर्चक को मान नहीं है जाए। मेरी भक्ति की पराकाष्ठा देखो, ठाकुर जी ने हाथ सीधे कर ली। यही बात रास में समझा रहे हैं। गोपियों के संग रास करते 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 गोपियों को जब ये मान हुआ कि हम बहुत सुंदरी हैं, ठाकुर जी ने मानो हम सबको संकेत किया, मैं इसीलिए सहज नहीं होता क्योंकि मेरे सहज होते ही अर्चक को ये मान हो जाता है कि वो कुछ है। और मैं कुछ हूं, ये मान सबसे बड़ी बाधा है भक्ति में, इसलिए ठाकुर जी सहज नहीं होते। अब आप पूछेंगे तो ये मान से कैसे बचा जाए? सदगुरु, यदि जीवन में सदगुरु होंगे और सदगुरु का आश्रय होगा तो आप सेवा में जाकर के भी मान नहीं करोगे। हां, आपके शिष्यत्व में कमी होगी तो मान हो जाएगा, पर आपके शिष्यत्व में निपुणता होगी तो आप अपने गुरु का आश्रय करके जब जब सेवा में जाओगे मान नहीं आएगा। गोपियां बिना गुरु आश्रय के इस रास में चली गईं, और रास की आचार्य, रास की गुरु कौन है? श्री राधा रानी। सब गोपियां विलाप करती करती किशोरी जी के पास गई हैं।
हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी। ये भाव सबको प्रिय लगता है। गंगा जी के तट पर, यमुना तट पर किशोरी जी से प्रार्थना गोपियां कर रही हैं। हम गंगा तट पर प्रार्थना महादेव से करें, क्योंकि महादेव भी रास की एक गोपी हैं। हम भी प्रार्थना करें, और ये प्रार्थना नेत्र बंद करके हो, चित्त में श्यामा श्याम का स्मरण करके हो। सब लोग भाव से सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, श्याम ना सोचते थे कहाँ कहीं कुंजल में होगा, सोचते थे कहाँ कहीं कुंजल में होगा, हम सोचते थे कहाँ कहीं कुंजल में होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख
सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलाशा हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। ओ हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। ओ हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। जब भी कभी सेवा में मान आता है ना बंधुओं, चाहे मुझे कथा करते समय ऐसा लगने लगे कि मैं कितना ज्ञान दे रहा हूं, आपको कथा सुनते सुनते ऐसा लगने लगे कि आप कितने भक्त हो, सेवा में कभी भी मान आए, मान आते ही अपने गुरुदेव का स्मरण करो। हमारे गुरु का भजन, गुरु का मंत्र, गुरु परंपरा उस मान को नष्ट करती है। गुरु का स्मरण हर समय करना चाहिए, पर जब मान आवे चित्त में, मान आने से ठाकुर जी तो दूर चले जाते हैं, तो उनका स्मरण कैसे करोगे? पर गुरु नहीं जाते, इसलिए गुरु स्मरण करो। गोपियों ने आचार्य गुरु स्वरूपा श्री किशोरी जी की शरण ली, और तब किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गोपी गीत गाया। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्रिः दैतदृश्यता दीक्षुतावक स्त्वयि धृता सव स्वां विचिन्वते। गोपियों के द्वारा गोपी गीत गाया, सब गोपियां रुदन करने लगी। रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से जब गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, उन सब के भाव से ताशामाबिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीताम्बर धरश रघवी साक्षान मनमथ मनमथ। ठाकुर जी वहीं प्रकट हो गए। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। गोपियों के साथ ठाकुर जी ने महारास किया।
पहले रास हुआ था, अब महारास। इसके दो अर्थ हैं। बिना गुरु के जब आप भाव में प्रवेश करते हैं तो रास होता है, पर जब गुरु कृपा से भाव में प्रवेश करते हैं तो मान नहीं आएगा, इसलिए महारास होगा। रास का एक समय होता है, अवधि होती है, वो उतनी अवधि में विश्राम हो जाएगा, पर महारास विश्राम नहीं होता, महारास तो चलता रहता है। मीराबाई के साथ रास प्रारंभ हुआ था, पर जब गुरु जीवन में आ गए तो महारास चला अंतिम श्वास तक। आप सबके जीवन में निश्चित है रास प्रारंभ हो चुका होगा, पर अब महारास होना चाहिए। महारास कभी विराम नहीं लेता, रास का तो विश्राम हो जाता है। बहुत विस्तार है, अब मैं कहां तक उस भाव में प्रवेश करूं। हम बस प्रणाम मात्र करते हैं। ठाकुर जी ने महारास किया और महारास में महादेव पधारे, सबको हम वंदन करते हैं।